अगर आपने एम एन कॉट थ्योरम पढ़ी है तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल सी कितना है 90। अच्छा ऐसा कुछ एक ट्रायंगल एबीसी है और एंगल सी कितना है 90। 2 मिनट यार रुक जाओ। सर्किल में तो कोई होमवर्क दिया नहीं, तो दिया था क्या? एंगल सी 90 है, ए बी 5 है और डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ए डी 3 है और एंगल ए सी डी 60 है। तो ए सी की लेंथ पूछी गई है। साइन रूल से भी हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 12 साइन रूल से भी हो जाना चाहिए। देखो मान लो एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया मैंने, जिसमें एंगल सी अपने को कितना दे रखा है 90, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए बी की लेंथ कितनी है 5। अच्छा इस पर एक पॉइंट लिया गया है डी, जिसमें ए डी की लेंथ कितनी है 3, तो ये 2 हो गई, तो ये रेशियो 3:2 हो गया। अच्छा एंगल ए सी डी दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है 60, तो बचा हुआ एंगल 30। और आपसे क्या पूछा गया ए सी, लेंथ ऑफ ए सी, ये लेंथ पूछी गई है। बोलो भाई। ये है क्वेश्चन, तो ये x हो गई, यही आपसे पूछी गई। ये है सिचुएशन है ना भाई, ठीक। अच्छा मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, मान लिया तो ये वाला एंगल कितना होगा 5 माइनस थीटा होगा। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन रूल लगाओगे तो होगा 3/sin60 इक्वल टू x बाई साइन थीटा बाई साइन पाई माइनस थीटा। बोलो yes. इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन रूल लगाओगे तो 2/sin30 इज इक्वल टू, ये y मान लेते हैं, बोलो भाई y अपॉन साइन थीटा मान लिया तो, अरे बोलोगे yes. अच्छा अब क्या करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, या एक सेकेंड साइन थीटा निकालो कितना आ रहा है, दोनों से साइन थीटा निकालो। तो पहले से साइन थीटा कितना आ रहा है x अपॉन 2√3/2 x अपॉन x √3/6। दूसरे से साइन थीटा कितना आ रहा है y/4, दोनों को कर दो बराबर, तो x √3/6 इक्वल टू y/4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ से x अपॉन y कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 3√3/2 √3/2 आ गया। तो देख लो कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ तक डन हो। यानी अगर हम x को ले लें √3 लैम्डा तो y कितना होगा 2 लैम्डा। अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 25, राइट एंगल है ना। अरे बोलो भाई तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 25, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/√7। x कितना आ गया 5 इंटू √3/7। नहीं आया समझ में, बोलो क्लियर हुआ तो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 के बाद कॉट थ्योरम लगा सकते हैं बट उससे कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा, तो बेटर हो जाएगा ऐसे ही कर लो, ज्यादा सही है कि नहीं। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स और वाई का रेशियो आ गया और अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दिया ही हुआ है, तो बाकी काम उससे करेंगे। बोलो भाई कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, बोलो कर लेंगे तो बढ़े आगे। चलो आगे बताओ, कर सकते हो उस थ्योरम से भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद अगला डाउट 18 पूछ रहे हैं लोग। 18 में आपसे 10a पूछा है और आपको 10a/2 मिल जाएगा। बोलो 18 में आपसे 10a पूछा और आपको 10a/2 मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये s - a वाला कोई रिजल्ट लिखा है कि नहीं,
भाई ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर को आप डेल्टा बोल रहे हो। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू डेल्टा। इसको आप कहते हो 2 इंटू एस माइनस सी, इसको कहते हो 2 इंटू एस माइनस बी इक्वल टू डेल्टा। यानी कि एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी इज नथिंग बट डेल्टा बाई 4। अरे हाँ है ना, सही है। इसका मतलब एस माइनस सी का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 16। व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर? एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 16। ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। यहां से अपने को क्या मिल गया बताओ? यहां से अपने को क्या मिला? 16 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 16। सर डेल्टा स्क्वायर आपने किया है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा ना? कहाँ पे? ओ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, यहाँ पे आएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। अभी सही जा रहा है ना? है और ये बाई 16 आया। अब क्या होगा? ये और ये कैंसिल और यहाँ बचेगा एस माइनस बी एस माइनस। अभी आया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ये लिखा हुआ है 10a/2 और यही क्या आ गया 1/16। देखो भाई, अरे हाँ है ना। अगर 10a/2 a/16 है तो 10a कितना होगा? 2 10a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। तो कितना आएगा? 2/16 अपॉन 1 माइनस 1/256। अरे हाँ है ना, गड़बड़ हो रहा है। ओहो, ये रूट होगा ना, यहाँ से 10a/2 1/4 आएगा, 10 स्क्वायर a/2 होगा ना, तो ये आएगा 2/4 अपॉन 1 माइनस 1/16। तो आंसर कितना आएगा? नीचे आएगा 15 और ऊपर आ जाएगा 8। दिखा? तो सीधा फॉर्मूला बनेगा। बोलो। चलो 18 के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 24। ये 24 देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है? 24 कह रहा है A1 and A2 are the median and altitude if this angle are equal। अच्छा जी, ये एक ट्रायंगल है, एक आपने एल्टीट्यूड खींचा और दूसरा मीडियन। ये हो गया मीडियन, ये हो गया एल्टीट्यूड, लेकिन एल्टीट्यूड लग नहीं रहा। ये हो गया एल्टीट्यूड, ट्रायंगल इक्वल करना है ना। ये हो गया एल्टीट्यूड, ये हो गया मीडियन। ठीक है, तो A1 इज द मीडियन। मीडियन पहले, एल्टीट्यूड बाद में। मीडियन पहले है और एल्टीट्यूड बाद में। तो ये हो गया एल्टीट्यूड, ये हो गई मीडियन। ठीक है ना? तो A1 और A2 और ये B और ये C। डन। अब एंगल क्या कह रहा है? BA। सर ए से खींचे गए हैं सर, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। इजी है क्या? चलो A से खींचेंगे, ये B और ये C। अभी ठीक लग रहा है? तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो ये क्या है? मीडियन। अब एंगल देखो, BAA1 कितना है? थीटा। BAA2 कितना है? थीटा। और BAA3 भी कितना है? थीटा। और थीटा कितना है? A/3। तीनों एंगल सेम हो गए ना? अरे बोलो भाई, यानी अपने को वैल्यू क्या चाहिए?
साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपने को चाहिए। क्या अपना एम समझ में आया तो सबको? यस बोलो। अच्छा, ये और ये एंगल सेम है और ये एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी है ना? इसका मतलब ये मीडियन भी है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ भी, इसका मतलब ये लेंथ कितनी है a/4, तो ये लेंथ भी कितनी है a/4। कोई दिक्कत? बोलो भाई। चलो, यहाँ तक तो एनालिसिस डन है। ओके, सर ये सब मीडियम कैसा है सर, ये बता दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हुआ ना। सर उसको मतलब कॉन्ग्रुएंसी चेक। अरे भाई, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही तो एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड होता है, नहीं तो एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड होता कहाँ है? कैसे याद है? तो इसीलिए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सामने वाली साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर जाएगा ना। अब याद आ गया? पक्का? चलो ठीक है ना भाई। तो अपने को चाहिए साइन थीटा। सही है, तो ठीक है। तो एक काम करो, एक बार ट्रायंगल ले लो ABA2, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? 2 थीटा। तो अपन कहेंगे 3a/4 अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला एंगल कितना है? 90। बोलो। यस या ये वाला एंगल B है? B का रोल है कहीं पे? साइड C के टर्म में चाहिए। या एक काम करो ना, इस वाले ट्रायंगल में सीधा साइन 2 थीटा ही निकाल लो ना। साइन 2 थीटा आएगा कितना, ये बताओ? 3a/4 और इंटू C, ये वाली C साइड है ना इस वाले ट्रायंगल में। बोलो, ये हो गया 3a/4 और ये हो गया C। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो भाई, दिखा कि नहीं? यस डन? बोलो भाई, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप बोलो, इस वाले ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा कितना होगा या साइन थीटा कितना होगा? ट्रायंगल A2C में साइन थीटा कितना हो गया? a/4b हो गया। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3a/4c। साइन थीटा की वैल्यू रख दो, तो 2a कितना? 4b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3a/4c। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? b/2c, है ना? अब अपने को वैल्यू चाहिए थी साइन क्यूब थीटा की और इंटू कॉस थीटा। साइन क्यूब थीटा मतलब a³ अपॉन 64b³ और कॉस थीटा मतलब b/2c। तो आंसर आया a³/128b³ है ऑप्शन। उसमें 3 है ना? B स्क्वायर C सर। तो यहाँ एक 3 भी आएगा क्या? यस सर यस और यहाँ b² आएगा, तो आंसर आएगा 3a³/128b²c। यस नहीं आया समझ में? बस 2 ट्रायंगल लिए, एक से साइन 2 थीटा निकाल लिया, एक से साइन थीटा की हेल्प से कॉस थीटा साइन थीटा लगते सिंपलीफाई करके दिखा। डायग्राम गलत बन गया था सर। आपने सर ये कैसे सोचा A1 पहले A2 बाद? लिखा है ना सर तो A1 और A2 मतलब इसी। ऑब्वियसली, ये पहले आएगा बाद में आएगा, तभी तो A1 पहले लोगे A2 बाद में लोगे, तो कॉमन सेंस हुआ है ना। नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो, तो B यहाँ लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ले लोगे तो B यहाँ लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ A1 और यहाँ A2 ले लोगे तो B यहाँ होगा, C यहाँ होगा, क्योंकि जो पहला एंगल है ना वो B वाला एंगल A के साथ बन रहा है, BAA1 है। सर मैंने सर उल्टा ले लिया। हाँ, तो यहाँ B लेना पड़ेगा ना।
तुम यहाँ बी ले लोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो एंगल मैच नहीं करेंगे। Yes. क्वेश्चन तो देखोगे ना। चलो आफ्टर दिस 24, अगला डाउट आपने पूछा 28। चलिए 28 देख लो। ट्वेंटी एट में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 4, DEF इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस। अबे ये कौन है भाई? जस्ट हाफ। DEF इज पैरेलल ट्रायंगल भाई। ट्रायंगल DEF क्या हुआ? पैरेलल ट्रायंगल हुआ कि नहीं? और पैरेलल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होती है? ओरिजिनल ट्रायंगल की सरकम रेडियस की हाफ। ओरिजिनल की 4 है, उसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कौन है भाई ये? DEF एल्टीट्यूड हो गया ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बनने वाले एल्टीट्यूड। तो DEF पैरेलल ट्रायंगल नहीं हो गया, और पैरेलल ट्रायंगल की ओरिजिनल की हाफ नहीं होती है। So मेरा किसका था भाई 28? आसान था ये तो, पैरेलल ट्रायंगल नहीं समझ पा रहे हो। चलिए 29 देखो। ट्वेंटी 29 में आओ। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ साइड। साइड लेंथ का अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और उसका प्रोडक्ट किससे करना है? हार्मोनिक मीन ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का हार्मोनिक मीन आएगा 1/P1, 1/P2, 1/P3 बाई 3, 3 दिस। बोलो भाई, हार्मोनिक मीन यही तो होगा नहीं? इसकी वैल्यू पूछी। अब बताओ एल्टीट्यूड P1 कितना होता है? 2 डेल्टा वाई ए। P2 कितना होता है? 2 डेल्टा वाई बी। और P3 कितना होता है? 2 डेल्टा वाई। तो 1/P1 कितना होगा? तो यानी 2 डेल्टा पूरे से कॉमन, 2 डेल्टा बाई 3, ये बचा a प्लस बी प्लस सी, और ये बचा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। देख लो, या a प्लस बी प्लस सी आ गया ये, और 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। 2 डेल्टा आंसर हो गया। अरे बोलो भाई, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया 2 डेल्टा अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल, आंसर कितना बचा? नहीं गया। और P1 P2 P3 तो मैंने बताया ना, 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी। 29 के बाद अगला डाउट पूछा है किसी ने 31। चलो 31 आओ। हाँ भाई 31 देखिए। A triangle is inscribed in a circle. A triangle is inscribed in a circle. Vertex of triangle divides the circle into 3 arc of 3, 4, 5. ये है क्वेश्चन। मतलब एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया ABC, समझ रहे हो? और जो ABC ट्रायंगल बन रहा है वो आर्क को किस में डिवाइड कर रहा है? 3, 4 और 5। ये आर्क लेंथ है। अच्छा, आर्क जो भी है वो सेंटर पे तो एंगल बनाएगा ना, और जो आर्क लेंथ होगी वही एंगल का रेशियो होगा। तो ये वाला एंगल होगा 3 थीटा, ये वाला एंगल होगा 4 थीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा? 5 थीटा। थीटा इक्वल टू L बाई आर ना। अरे बोलो, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना आ गया? 3 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 5 थीटा इज नथिंग बट 2 पाई। देन थीटा इज 5/6। हर एंगल आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? अरे बोलो भाई। अच्छा, आर्क लेंथ कितनी होती है? थीटा इक्वल टू, यानी 3 थीटा इक्वल टू L बाई आर। अगर इसकी लेंथ हम आर मान लें, और थीटा आपने क्या निकाला है? π/6। तो π/6 इज इक्वल टू 1/r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 6/π। अब आपसे क्या पूछा गया? ट्रायंगल का एरिया। तो पहले सेक्टर का एरिया आएगा 1/2। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ये तो टोटल एरिया आएगा। अरे हाँ है ना। अब आओ डेल्टा 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 36/π स्क्वायर, साइन 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब हो गया π/2,
अरे बोलो भाई, 4 थीटा का मतलब हो गया 2 पाई बाई 3 और 5 थीटा का मतलब हो गया 5 पाई बाई 6। अब सारी वैल्यूज तो अपने को पता ही है, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन कितना, सॉरी 18 बाई पाई स्क्वायर, पाई बाई 2 1 हो गया, 2 पाई बाई 3 √3/2 हो गया और 5 पाई बाई 6 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया 3 प्लस √3/2 इंटू 18 बाई पाई स्क्वायर। देखा, पूरे से क्या कॉमन किया √3, तो 9√3 इंटू √3 प्लस 1/पाई स्क्वायर है ऑप्शन। यस 9√3 प्लस 1/, तो आसान क्वेश्चन था, नहीं आया समझ में। अब रेशियो मतलब अरे थीटा इक्वल टू L/R भाई, ये मैंने एक दिन एक डायग्राम बनवाया होगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी आपको, तो मैंने बताया था किसी भी सेक्टर के अंदर अगर ये L1 है और ये θ1 है और इसी सेम सेक्टर में ये L2 है और ये θ2 है, याद आया, तो L1 बाई θ1 इक्वल टू L2 बाई θ2, तो θ1 इस टू θ2 वही होता है जो L1 इस टू L2 होता है सेम सर्किल के अंदर, क्योंकि रेडियस फिक्स करते हैं ना R। अरे हाँ या ना, अरे डायग्राम बनवाया मैंने जहां में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी शुरू होगी वहां पर, ये सब पहले स्टार्टिंग तो मुझे तो पता ही है, मैंने बनवा रखा है भाई, वो चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बताओ आया समझ में कि नहीं भाई, डन हो गया, बोलो भाई। चलिए 31 के बाद आगे आइए, 31 के बाद अगला डाउट आपने पूछा 34 तो वो सीधा सीधा है भाई, R/R। बोलो नहीं, ये क्या लिखा हुआ है 2R भी छोड़ो, कैपिटल R sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। अरे हाँ है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2R sin A प्लस sin B प्लस sin C। अच्छा sin 2A sin 2B sin 2C कितना होता है 4 sin A sin B और sin C, और sin 2A sin 2B sin 2C कितना होता है 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। याद आया कि नहीं, इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 2 sin A/2, इससे इसको कैंसिल करोगे कितना बचेगा 2 sin B/2, इससे इसको कैंसिल करोगे कितना बचेगा 2 sin C/2। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 से 4 भी कैंसिल, 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2, और यही क्या होता है R/R, स्मॉल r पढ़ा है ना आपने, 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2। अरे बोलो भाई, सीधा तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वो कंडीशनल आइडेंटिटी लगानी होता है, खत्म। चलिए 34 के बाद अगला डाउट पूछा है, 34 के बाद अगला डाउट 39। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक रिजल्ट लिखवा ही रखा है मैंने, R + 2R = स्मॉल s, वही लगा देना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में R + 2R = स्मॉल s तो होता ही है। अब देखो, अगर मान लो हम रिजल्ट भूल गए तो कोई बात नहीं थी, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल C कितना है 90, तो जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल 2R स्मॉल c हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली साइड डायमीटर होगी ना। बोलो भाई, ये हो गया। अच्छा, स्मॉल r की वैल्यू होगी s - c इंटू 10c/2, 10c/2 45 हो गया, तो स्मॉल r कितना होगा s - c होगा, तो 2r कितना हो जाएगा 2s - 2c, तो ये a + b - c आएगा, और c कितना है, c कितना है भाई 2r, तो 2r + 2r कितना आ गया a + b। नहीं आया समझ में, एक दिन तो एक क्लास में प्रूव कराया मैंने, 2r + r = स्मॉल s, बस वही लगाना था। चलिए 39 के बाद अगला डाउट पूछा है मुझसे किसी ने 45 भी क्लास में किया है आपने, ai × bi × ci।
1/2 आर स्क्वायर इंटू आर। देखो ध्यान से, अगर आप इस ट्रायंगल को जूम आउट करके देखोगे तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, है ना। तो ये चारों पॉइंट कैसे होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। तो IML का सरकम सर्कल यही होगा, तो उसकी सरकम रेडियस जो होगी वो IB का हाफ होगी। अरे हाँ है ना। तो बताओ व्हाट इज X, AI का हाफ, व्हाट इज Y, BI का हाफ, एंड व्हाट इज Z, CI का हाफ। आपको चाहिए X इंटू वाई इंटू जेड, तो आ गया 1/8 AI BI CI। AI BI की वैल्यू क्या होती है, R³ cosec A/2 cosec B/2 एंड cosec C/2, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 8। अभी आज की क्लास में आपने पढ़ा स्मॉल r इज इक्वल टू 4r sin A/2 sin B/2 और sin C/2। तो ये कितना आ गया R³/8 इंटू, जैसे sin A/2 sin B/2 sin C/2 की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी 4r/r। तो आंसर कितना आ गया r इंटू R²/2। है कोई ऑप्शन सी? ये तो क्लास में भी आया भाई, AI BI CI का प्रोडक्ट तो निकाला ही था। हो गया भाई। अच्छा ये तो समझ में आया ना, ये BI का हाफ होगा, ऐसे ये AI का हाफ होगा, ऐसे ये CI का हाफ होगा। तो XYZ वही दे रखे हैं इन सारे ट्रायंगल्स के सरकम रेडियस। आ गया समझ में? चलो 45 के बाद अगला डाउट है, व्हाट इज 6? क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद बात आती है 46 की। T6 में क्या है, T1 T2 T3 आर द लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ एक्स सर्किल टू द सर्कम सर्किल ऑफ दिस। अच्छा एक ट्रायंगल है ABC, तो ये साइड आगे बढ़ा लो, तो यहां पर इसका सर्कम सर्कल बन गया। तो मान लो ये इसका सर्कम सर्कल है, ऐसे कुछ टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका सरकम सेंटर मान लो IA है, मान लिया ना। यहां से इसका जो सरकम सर्कल है इस ट्रायंगल का, उस पे क्या खींची गई है, टेंजेंट। मान लो यहाँ टच कर रही है, ये इसका सेंटर होगा, तो ये जो एंगल होगा राइट एंगल होगा, ये इसका ऑर्थो सेंटर वो होगा सर्कम सेंटर, और ये OI। अच्छा OI1 जो होता है वो होता है √√R² प्लस 2R/R1। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर। तो पहले एक्स सेंटर की जगह R1, दूसरे की जगह और तीसरे की जगह R2। डन। अच्छा ये वाली लेंथ जो है T1 है, क्वेश्चन में यही मेंशन है, ये कैपिटल R होगी क्योंकि सर्कम रेडियस है। तो बताओ T1² प्लस R² इक्वल टू OI1² आएगा। यहां से T1² की वैल्यू 2R/R1 आ जाएगी। अरे बोलोगे? अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब 1/T1², 1/T2², 1/T3² कितना आ गया, 1/2R कॉमन, 1/R1, 1/R2, 1/R1, 1/R2, 1/R3 कितना होता है 1/R, तो 2R आ गया। अरे बोलो। अच्छा 1/2 ऐसे लें तो R की वैल्यू होती है ABC/4 डेल्टा, और स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है डेल्टा/स्मॉल s। तो आंसर आ गया A + B + C/,
तो बस ये एक रिजल्ट था जो आपको पता होना चाहिए। नहीं समझे? ऑर्थो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर दैट इज दिस। तो बस ये रिजल्ट अगर आपको पता होगा तो बाकी काम आप कर लेंगे। हो गया? चलिए, समझ गए भाई? देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही तो बताइए। डन। यस 46 के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 50। 50 तो अब हो जाना चाहिए। ये वही s इंटू एस माइनस ए वाला कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं? तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो cos कॉस में बन जाएगा। कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो अपने को पता ही होती है, बस वही लगा देना होगा। नहीं, उतने से हो जाना चाहिए था। नहीं हो गया? तो हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 2s, ये लिखा हुआ है 2s माइनस 2c इज इक्वल टू लैम्डा ए बी ना। तो s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आ रहा है। बोलो, और यही क्या होता है? कॉस स्क्वायर c बाई 2 दैट इज लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1। तो लैम्डा कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 4। क्योंकि कॉस स्क्वायर सी बाई 2 कुछ भी कर लो, रहेगा तो 0 से 1 के बीच में ही ना। अरे हाँ या ना? चलो 50 के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 57। रोम्बस का एरिया क्या होता है अगर उसके डायगोनल d1 d2 है? तो हाफ d1 d2 हाफ d1 d2। वैसे किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है अगर उसके डायगोनल d1 d2 और उनके बीच का एंगल थीटा है तो 1/2 d1 d2 बाई साइन थीटा। चलिए बस इतना ही जानना है इस क्वेश्चन में। ये एक रोम्बस है, ये क्या है भाई? रोम्बस ऐसा लग नहीं रहा है। ये एक रोम्बस है, बन गया। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो बी डी जो है वो है d1 और ए सी जो है वो है d2। ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलो तो ए बी डी ये वाला, इसका क्या दिया हुआ है? इसका सरकम रेडियस r1 आपको दे रखा है 25/2। दूसरा क्या लिया है? ACD, इसका सरकम रेडियस क्या दे रखा है? R2 25। ओके हो यहाँ तक? बोलो, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसका सर्कल बनाऊं, इसका सर्कल बनाए, तो ये वाली कॉर्ड्स सर्कमफ्रेंस पे ए एंगल बना रही है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 2a। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2r1 sin a। ए साइन। यानी BD की लेंथ कितनी होगी? 2r1 sin a। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे हाँ है ना? ऐसे ही AC की लेंथ कितनी होगी? 2r2 sin d। अरे हाँ है ना? अच्छा, A और D का सम पाई होगा। A और D का सम कितना होगा? पाई। तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2r1 sin थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 2r2 sin थीटा। दोनों सेम नहीं, पाई माइनस थीटा भी तो सेम ही हो जाता है ना। यहां तक ओके हो गया? कोई दिक्कत? चलो, D1 और D2 आ चुका है, तो इसका एरिया कितना हो गया? D1 D2 बाई 2। D1 D2 बाई 2 का मतलब 2r1 r2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। r1 r2 अपने को पता है 25/2 और साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर आ गया 625 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर अपन साइन थीटा निकाल लें तो काम हो जाएगा, है ना? अच्छा, ये पूरा एंगल है थीटा, ए को हमने थीटा माना तो डी कितना हो गया? पाई माइनस। तो आधा एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। अच्छा, ये रोम्बस है तो ये 90 होगा ही, होगा। अच्छा, अगर हम इस ट्रायंगल को जूम आउट करके बाहर लें, तो ऐसा कुछ है ट्रायंगल, ये 90 है, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये लेंथ है D2/2 और ये लेंथ है D1/2।
चेक करिए, बाइसेक्ट तो करते हैं ना डायगोनल। अरे हाँ है ना, तो यहां से अगर इस ट्रायंगल से देखें तो tan थीटा बाई 2 कितना आ रहा है, d1 बाई d2। अच्छा d1 बाई d2 कितना है, r1 बाई r2, ये वैल्यू हाफ है, यानी tan थीटा बाई 2 कितना मिल गया आपने को, हाफ। अगर tan थीटा बाई 2 हाफ मिल गया तो sin थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 4, आंसर इज 4 बाई 5। Sir, 1 upon 1 plus 100. आंसर आ गया 4 बाई 5, ये वैल्यू उठा के रख दो, तो आंसर कितना आया 620 इंटू 16 बाई 25, आंसर इज 400। नहीं आया समझ में, अरे बोलो भाई, डन हुआ 57, बोलो। अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 58। अगला डाउट पूछा गया है 58, आ जाओ भाई। ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB और DC पैरेलल है, BC जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों के, अच्छा जी, और ADB थीटा है, BCP है, CDQ है, तो AB पूछा गया, साइन रूल है तो नहीं, ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, ये राइट एंगल है और ये एंगल थीटा दे रखा है ADB, ये लेंथ P दे रखी, ये लेंथ Q दे रखी है, और आपको AB पे कमेंट करना है। अच्छा AB पे कमेंट करना है तो इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल अपने को पता है और आंसर साइन थीटा के टर्म में चाहिए। बोलो, अगर इसमें साइन रूल लगाना है तो ये वाली लेंथ भी अपने को पता है, राइट एंगल से P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अगर हम इस वाले एंगल को अल्फा कह दें तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, A पाई माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा, अरे हाँ है ना, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस थीटा। चेक करो, अब इसमें साइन रूल लगाओ, इन ट्रायंगल ADB में साइन रूल लगा दो, तो आएगा AB बाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई कॉस अल्फा माइनस थीटा। चेक करो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस, यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई ये बता दो बस, यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा। अगर हम कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा निकालें वो इस ट्रायंगल से आएगा, व्हाट इज कॉस अल्फा, P बाई रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, बोलो, Q बाई रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही वैल्यू उठा के यहाँ दो रख, तो AB की लेंथ एग्जैक्ट कितनी आ गई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई P cos थीटा प्लस Q cos थीटा, P cos थीटा Q sin थीटा। नहीं आया समझ में, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओगे, आ गया है तो सीधा सीधा बोलो भाई, अरे हाँ है ना। चलिए, आफ्टर दिस 58 आपने मुझसे पूछा है 59। अगला डाउट पूछा गया मुझसे 59, चलिए 59 देखिए, 59 में बताना है इस ट्रायंगल का नेचर क्या होगा ना। चलो, तो cos b बाई 2 अपॉन cos c बाई 2 इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी अपॉन c इंटू ए प्लस बी, सबको साइन एंगल में चेंज कर दो,
तो साइन बी साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन सी साइन ए प्लस साइन बी। ये कन्वर्जन दिख रहा है तो अरे हाँ है ना। अच्छा अब क्या करो, इसमें लगा दो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या आएगा साइन बी 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा साइन सी क्या बचेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई। सही है। अच्छा 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये आ गया कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई। अच्छा साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस बी बाई 2 सेम, ए प्लस बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 सेम, दोनों खत्म। यानी अपने पास क्या बचा साइन बी कॉस ए माइनस सी बाई 2 और साइन सी कॉस ए माइनस बी बाई 2। डन। इसको लिख दो 2 कॉस बी बाई 2, 2 कॉस बी बाई 2। साइन बी बाई 2 आएगा, उसको लिख दो कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2, और यहाँ आ गया कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2। इसको लिख दो 2 कॉस सी बाई 2, साइन सी बाई 2 आएगा, उसको लिख दो कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। डन। 2 से फिर से 2 कर दो ना, 2 छोड़ दो। अब बताओ 2 कॉस ए कॉस बी क्या बन गया कॉस ए प्लस कॉस सी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या बन गया कॉस ए प्लस कॉस बी। दिख रहा है। अब क्या करो कॉस ए कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा कॉस बी बाई 2 माइनस कॉस सी बाई 2, है ना। और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस सी इंटू कॉस बी बाई 2 माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बाई 2। अच्छा यहाँ पे क्या करो कॉस ए ऐसे ही रहने दो, बचेगा कॉस बी बाई 2 माइनस कॉस सी बाई 2। यहाँ पे क्या होगा ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 माइनस कॉस बी बाई 2। कॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 प्लस कॉस सी बाई 2 इक्वल टू 0। अच्छा इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है 2 cos c by 2 b by कॉस, हाँ क्या कॉमन आ रहा है 2 cos c 2 कॉस सी बाई 2 कॉस बी बाई 2। अंदर क्या बच रहा है कॉस सी बाई 2 माइनस कॉस, पूरे से एक माइनस कॉमन, अंदर क्या बच रहा है प्लस में कॉस सी बाई 2 माइनस कॉस बी बाई 2 इक्वल टू 0। पूरे से क्या कॉमन आ रहा है कॉस बी बाई 2 माइनस कॉस सी बाई 2 आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है कॉस ए माइनस 2 कॉस सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब कॉस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस, इसका मतलब बी इक्वल टू सी, मतलब ट्रायंगल समझ में। बोलिए भाई। चलिए दिखा 59 के बाद अगला डाउट 63 क्यों पूछ रहे हो भाई 63 में क्या दिक्कत आ गई बोलोगे कुछ आया ना। सम ऑफ द रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का सम बताना है। यही तो है बोलो, यही तो है। अब ध्यान से देखो, मान लो सर्कमस्क्राइब करते हो किसी भी पॉलीगन को, तो ये वाली लेंथ कैपिटल आर होती है, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो इस पे, ये वाली लेंथ कितनी होती है स्मॉल आर। बीच का एंगल पाई बाई एन ही तो होता है। अरे हाँ है ना। और ए जो है वो क्या है साइड लेंथ है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है आधी। ये बाइसेक्ट हो रहा होता है ना, तो ये और ये लेंथ कितनी आती है ए बाई टू। बोलो भाई आती है। तो बस
कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू किसके टर्म में मिल गई, एक ही टर्म में, दोनों को उठा के ऐड कर दीजिएगा। नहीं आया समझ में, बोलो। ये इसका हाफ हो गया ना a/2। तो अब बताओ साइन a/2 कितना हो गया, साइन π/n a/2r, और cos π/n कितना हो गया, नहीं 10 π/n। साइन में ये आएगा ना a/2r, हाँ, और 10 π/n कितना आ रहा है, a/2 स्मॉल r, सही है। तो कैपिटल आर कितना आ रहा है, a/2 साइन π/n। अरे साइन में लिखो ना, अभी देखते हैं। और स्मॉल आर कितना आ रहा है, a cos π/n अपॉन 2 साइन π/n। देख लो कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। सही लिखा, दोनों को ऐड कर दो। तो r प्लस r कितना आ रहा है, पूरे से क्या कॉमन आ गया, a/2 साइन π/n, और अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस π/n को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर π/2n, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू साइन π/2n और cos π/2n। cos π/2n से cos π/2n, 2 से 2 कैंसिल, तो बना a cot a बाई कितना 2 cot π/2n है ऑप्शन में कोई, a/2 a/2 आएगा, ये कॉट हो गया। आंसर सी दिया है क्या, क्या दिया है आंसर, देख इसका सी दिया है क्या, a/2 कॉट, हाँ ये कॉट होगा, ये भी कॉट होगा, ठीक है। चलो 63 के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा 64 में क्या हो गया, तीनों लेंथ किस में होंगी ये पूछा है, क्या पूछा है, a1 a2 a3 डिनोट द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ 2n साइड of n-sided and in circumscribed n-sided, then radius of circle is r, then a2 a1 a3। तो तीनों वैल्यू निकाल लेते, निकाली थी, उससे क्या आया, बस एरिया निकालना तो मैंने बताया ही है। देखो क्या कह रहा है, a1 इज द एरिया ऑफ द पॉलीगन ऑफ साइड 2n, तो a1 कितना हो गया 2n इंटू लिखवाया होगा ना मैंने, आर स्क्वायर आगे साइन 2 ये लिखवाया था 2n इंटू आर स्क्वायर बाई 2। हाँ अभी ठीक है। अच्छा a2 क्या है, इनस्क्राइब्ड पॉलीगन एन साइडेड, a1 डिनोट द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ 2n साइड, इनस्क्राइब्ड अच्छा n साइडेड पॉलीगन है, तो n इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन कितना, यहाँ पे 2π/2n आएगा, यहाँ पे आएगा 2π/n। फिर कह रहा है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ n साइडेड, अच्छा ये सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन है, मतलब इसमें जो r है वो इन सर्कल का रेडियस है, इसमें जो r है वो क्या है, इन सर्कल का रेडियस है, ये है कैपिटल R इस केस में। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला r डैश, तभी तो एरिया लिख पाओगे। अच्छा उसके लिए ये वाला एंगल इस बार कितना हो जाएगा π/n, क्योंकि टोटल n साइड है, तो यहाँ पे वही सेम रिलेशन लगा दो, क्या cos π/n कितना होगा r/r डैश, तो r डैश की वैल्यू कितनी आएगी r/cos π/n। अब इसका एरिया बताओ a3 कितना हो जाएगा n इंटू आर डैश स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर π/n और साथ में साइन 2π/n। अब आ गया तीनों एरिया आ गए। तो
अब बताओ, अपने को पहले क्या लिखना है, a2, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, n r स्क्वायर बाई 2 साइन 2 पाई बाई n। डन है, या इसको और अच्छे से लिख दो, तो 2 2 सब कैंसिल कर दो और यहाँ पे लिख दो साइन पाई बाई n एंड कॉस पाई बाई। इसके बाद a1 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई n। दिख रहा है, क्योंकि 2 से 2 अपन कैंसिल कर देंगे और साइन 2n 2 पाई बाई 2n है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई n। जीपी नजर आ रही, कॉस पाई बाई n उसका कॉमन रेशियो है, दिखा कि नहीं। और जब आप a3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो क्या, 2 से एक 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये एन आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई n तो वही, और डिवाइड किससे हो गया, cos पाई बाई। तो a2 a1 एंड a3 आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, नहीं समझे, विथ कॉमन रेशियो कितना, cos पाई बाई। तो आंसर जीपी हो गया। अरे हाँ या ना, डन। और कोई बचा इसमें, डन बोलिए भाई। चलिए अब आ जाइए प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में पहला डाउट आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपको दिया हुआ है सम ऑफ साइड ऑफ 2 ट्रायंगल और तीसरी साइड फिक्स दे रखी है सी। तो ए बी सी, ये वाली साइड सी, ये ए ये बी। तो a प्लस बी कितना दे रखा है, x, और ए बी कितना दे रखा है, y। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई दे रखा है। अरे बोलो, वैल्यू रख दो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू हाफ माइनस माइनस हाफ 2ab। तो ये आ गया cos c इक्वल टू माइनस हाफ। तो c की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई, हाँ या ना बताना, बोलो भाई। तो एंगल c अपने को कितना मिल गया, 2 पाई बाई 3। डन। अच्छा, अब चाहिए द रेशियो ऑफ द इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर चाहिए, और वो भी x और y के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल, स्मॉल आर कितना होता है, डेल्टा बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये कितना होता है, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। यानी टोटल आंसर कितना आ गया। अच्छा, ए प्लस बी दिया है और ए बी दिया हुआ है ना, तो ये आ गया 8 डेल्टा स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी इंटू वाई सी। अब अपने को डेल्टा चाहिए, डेल्टा तो आ ही गया, डेल्टा इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3 बाई 2। ए बी कितना दे रखा है, y, तो y बाई 2 रूट 3 बाई 2, ये रख दो उठा के। तो क्या आएगा आंसर, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8 इज 24 y स्क्वायर बाई कितना 16 x प्लस सी वाई सी, y से एक y कैंसिल, 3 बाई 2। तो आंसर आ रहा है 3y बाई 2c x प्लस सी। है कोई ऑप्शन, नहीं आया समझ में, बोलो भाई। एक एंगल निकाल के डेल्टा निकाल दिया, उससे आंसर हो गया। चलो फोर्थ के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 11। चलिए 11 की बात करते हैं। 11 में कह रहा है कि आर और आर में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है फॉर रेगुलर। अरे ये तो आसान है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ये एनालिसिस ऐसे होती है, ये स्मॉल आर होती है, कैपिटल आर होती है, और ये एंगल कितना होता है, पाई बाई एन। तो कॉस पाई बाई एन कितना होता है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। बोलो,
अब स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा। रेगुलर पॉलीगन है, कैसा है भाई, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में ये एंगल कितना होगा, n जो है वो इंटीजर ही होगा। आओ, अगर ये 1/√2 होगा तो इसका मतलब n4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर ये 2/2 मतलब 1 होगा, 1 होगा तो n2, 2 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनता है क्या, अरे बोलो, गलत हो गया, ए तो सही था। अच्छा, अगर ये √3/2 होगा, √3/2 मतलब 65/6 π/3, π/6, तो n की वैल्यू 6 हो सकती है, ये भी सही है। हाफ π/3, तो n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। यानी आंसर क्या क्या सही है, ए सी डी, बट बी सही नहीं है, रॉन्ग बी है। क्या पूछा गया, फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट में सही आंसर क्या हो गया, क्या दिया आंसर, बाकी सारे पॉसिबल है ना, क्योंकि n की वैल्यू तो इंटीजर ही होगी ना, n एक नेचुरल नंबर होगा, ओके हो, हर केस में नेचुरल नंबर आ सकता है, बट इस केस में नेचुरल नंबर, भाई 2 साइड का पॉलीगन आप नहीं बना सकते, 2 साइड का कौन सा पॉलीगन है, मिनिमम 3 साइड चाहिए ना पॉलीगन के लिए, बोलो भाई। चलिए 11 के बाद अगला डाउट पूछा 12। इलेवन के बाद अगला डाउट आपने मुझसे पूछा है 12। आ जाओ भाई 12 में। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, तो सेकंड वाले में आपने n इक्वल टू 2 कैसे लिखा, क्या बेटा, n इक्वल टू 2, π/2 ना, अच्छा 1 होने पे 0 हो गया ऐसा, यस अब ठीक, हाँ। तो 0 तो पॉसिबल, चल आ जाओ भाई। अब कह रहा है कि BC फिक्स है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर BC फिक्स है तो A की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी A कांस्टेंट है, और आपको A वेरी कराना है, A वेरी कराना है, इसका मतलब C और B क्या कराने हैं, वेरी कराने हैं, और ऐसे वेरी कराने हैं कि cos B प्लस cos C 4 sin स्क्वायर A/2 हो जाए, है ना। ठीक है, cos B प्लस cos C कितना होता है, 2 cos B प्लस C/2 इंटू cos B माइनस C/2 इज इक्वल टू 4 sin A/2 और sin A/2, एक sin A/2 और cos B प्लस C/2 कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो गया, यहां से आ गया cos B माइनस C/2 इक्वल टू 2 sin A/2। अच्छा, दोनों साइड हमने क्या किया, cos A/2 से कर लिया मल्टीप्लाई, कर सकते हैं, cos A/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ B प्लस C/2, तो ये आ गया cos ऑफ B माइनस C/2 इक्वल टू साइन A, ये बन गया साइन B प्लस साइन C, 2 भी तो एक चाहिए होगा, अरे हाँ है ना, यहाँ 2, और ये आ गया 2 साइन A, इसका मतलब B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2, एक आंसर तो डन हो गया। अच्छा, B प्लस C का मतलब हो गया AB प्लस AC, और वो हो गया 2A के बराबर, तो A का लोकस क्या होगा, अब B और C, अगर BC फिक्स है तो B और C दो फिक्स पॉइंट होंगे, दो फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट दोनों पॉइंट की डिस्टेंस से बड़ा है, याद आया, PA प्लस PB इक्वल टू K एंड K इज ग्रेटर देन AB, तो लोकस ऑफ P क्या होता है, लोकस ऑफ P क्या होता है, एलिप्स, याद आया, तो इसका मतलब A का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ A क्या होगा, क्यों, क्योंकि 2A जो है वो A से तो बड़ा होगा ना, तो लोकस ऑफ A इज, तो लोकस ऑफ A इज, खत्म, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, जल्दी बताओ, समझ गए तो चलो। 12 के बाद अगला डाउट कौन सा पूछा तुम लोगों ने, 12 के बाद सीधा आखिरी कौन सा, 17 बस, चलो 17 और देख लो, बाकी तो इसमें सब हो गया ऐसा, 17 और देख लीजिए, खत्म कर
17 कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया 18 है। अच्छा, AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। अच्छा, 2AB इक्वल टू CD है। अच्छा, मतलब AB का हाफ है, AB का ट्वाइस है CD। अच्छा, AB का ट्वाइस CD है। AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के और CD के। अच्छा, एक सर्कल है जो ABCD की चारों साइड को टच करता है, उसकी रेडियस पूछी है। चलो, ये 1 2 3 इसका ट्वाइस हुआ कि नहीं? A B ABCD, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, ठीक। और AB अगर x है तो ये कितना होगा, 2x। अरे हाँ, है ना, डन है। अब एक सर्कल आया जो क्या कर रहा है, इसकी सारी साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस सर्किल की रेडियस r कह दूं, क्या कह दूं, r। एक सर्कल है जो इसकी चारों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कुछ ऐसा है, मान लेते हैं। इस साइड को टच करते हुए नीचे जाना चाहिए। मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। लेंथ छोटी कर लो, डन, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर इसकी रेडियस r है तो ये r, ये r, ये r होगा, होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 2r। डन। ये पूरी लेंथ यहाँ तक कितनी है, x। तो इसका एरिया होगा 2rx प्लस 2r इंटू एक्स बाई 2। ये 18 दे रखा है, नहीं समझे। इसका एरिया हो गया 2rx, इसका एरिया हो गया 2r इंटू एक्स बाई 2। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया, 3rx। कितना आ गया भाई, और ये 18 दे रखा है। तो r इंटू एक्स कितना दे रखा है, 6। अब अगर हम किसी तरीके से क्या निकाल लें, x, तो क्या आ जाएगा, एम समझ में आया, बोलो, गुड। ये एक सर्कल है, यहां से इस पे 2 टेंजेंट खींची गई, दोनों की लेंथ। अच्छा, यहां से यहां तक की लेंथ r, ये पूरी लेंथ 2x। तो ये बची हुई लेंथ, वेरी गुड, 2x माइनस r। अरे हाँ या ना, तो यहां से यहां तक की लेंथ भी बहुत सही। अच्छा, ये पूरी लेंथ x, ये लेंथ r, तो ये बची हुई लेंथ। तो इसका मतलब अगर ये लेंथ x माइनस r है तो ये भी लेंथ, गुड। अब अगर इस पॉइंट को E कह दो तो ट्रायंगल BEC में, ट्रायंगल
ई बी ई सी, ये 2r है, आया ना, ये x है, बोलो, और ये कितना बचा 3x माइनस 2r, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट। तो 3x माइनस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 12rx इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल, 8x स्क्वायर इक्वल टू 12rx, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3r। अरे हाँ है ना, या 4x स्क्वायर इक्वल टू 3rx, rx कितना है 6, 18, यानी x स्क्वायर कितना आ गया 18/4, x कितना आ गया 3/√2। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या, कैलकुलेशन चेक करिए 6rx कहाँ पे, अच्छा 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा वैसे तो, अब ठीक है देखो, तो 9 आएगा, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 रख दो, r कितना आ गया 6/3, मतलब नहीं आया समझ, अब तो ठीक है, हो गया, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन तो नहीं फ्रीज है, तो हो गई। तो बस x की वैल्यू आप निकाल के रख दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए, समझ में आया सब। यहाँ पे 4 इसको कैंसिल किया, 2 3, rx की वैल्यू उठा के रख दी, तो ये आ गया x की वैल्यू 3, x